है फ्रेंड्स, मैं अमित आप सभी का managedtrading.com के इस YouTube चैनल पर और फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग के एक सबसे फंडामेंटल पिलर पर, जो है स्टॉप लॉस। आज तक हमने ट्रेडिंग के, फिर वो इंट्राडे हो या तो स्विंग ट्रेडिंग, उनके एंट्री प्राइस, टारगेट प्राइस, एंट्री टेक्निक जैसे चीजों पर बहुत सारी डिस्कशन की है। अगर आपने हाउ टू यूज स्टॉप लॉस इन ट्रेडिंग वाला वीडियो भी देख लिया है तो आप स्टॉप लॉस होता क्या है, ट्रेडिंग में उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, जैसे चीजों से आप बहुत अच्छे से वाकिफ तो होंगे ही। आज के इस पार्ट 2 या तो कहिए एडवांस स्टॉप लॉस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप आपके ट्रेडिंग टेक्निक में, फिर वो भले फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो या तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या तो आरएसआई, स्टोचैस्टिक्स, मैकडी जैसे ऑसिलेटर हो या तो आप कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर रहे हो, आज हम देखेंगे कि इन सारे टेक्निक्स में हम बड़े आसानी से स्टॉप लॉस की वो सही प्राइस कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हो या तो ट्रेडिंग जानते हो और करते भी हो, अगर हमें स्टॉप लॉस सही जगह पे रखना है तो सबसे पहले हमें अपने आप से एक सवाल पूछना होगा, वो ये कि ये जो मैं ट्रेड लेने की बात सोच रहा हूं उसके पीछे रीजन क्या है। हम सब पूरे दिन में जो भी काम करते हैं, जाने अनजाने में उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है, राइट। जैसे मैं खाना खाता हूं क्योंकि मुझे ऑब्वियसली भूख लगती है, मैं सुबह जल्दी उठता हूं क्योंकि मुझे जल्दी काम पे जाना होता है, या तो कहे जल्दी उठने की मुझे आदत है। बस ठीक वैसे ही जब भी हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तभी आप अपने आप से पूछो कि यार मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं। अभी जरा थोड़े ध्यान से सुनना, यहां पे आप बाय करने की कौन सी टेक्निक को यूज करके ट्रेड ले रहे हो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है उस रीजन के होने का, क्योंकि ये रीजन ही है जिसकी वजह से हम ट्रेड को ले रहे हैं। तो हमें अपनी स्टॉप लॉस प्राइस उस रीजन के थोड़ा नीचे रखनी है। आई नो आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, इसलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल को बाय करने के लिए यूज कर रहे हो और यहां पे आप फिबो के 50% या तो 61.8% पर ट्रेड ले रहे हो, तो ऑब्वियसली यही आपका रीजन है। तो जैसे मैंने कहा कि हमें अपना स्टॉप लॉस उस रीजन के थोड़ा नीचे रखना होगा। तो इस केस में अगर प्राइस यहां से रिवर्स कर रही है तो ये जो 2-3 कैंडल हम देख सकते हैं उसमें सबसे लो प्राइस जिसकी होगी वो होगी हमारी स्टॉप लॉस कैंडल, और उस कैंडल के लो के थोड़ा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस को रखेंगे। मतलब इस केस में हमें हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के थोड़ा नीचे रखना होगा। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करते हो तो वहां पे भी बस यही फॉर्मूला यूज करना है। मान लो अगर हम यहां पे ये 2 लोज को देख रहे हैं तो जब हम इसे ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे और अगर प्राइस भी यहां से ही बाउंस ले रही है तो ये ट्रेंड लाइन ही है जो हमारे ट्रेड लेने का रीजन है। तो जो ये वाली कैंडल आप देख रहे हैं जिसका लो सबसे कम है उसके थोड़ा नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा। अगर आप स्टोचैस्टिक्स, आरएसआई, मैकडी के क्रॉसओवर से बाय करते हो तो वहां भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो यहां पे क्रॉसओवर हुआ है, करीब करीब यहां कहीं हम बाय करेंगे और ये वाली कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न को भी हम इसी एंगल से देखेंगे। अगर आप डोजी पैटर्न को यूज करते हो तो उसके थोड़ा नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन टेक्निक के अलावा भी आपकी अपनी कोई भी टेक्निक हो, मतलब जो भी रीजन से आप ट्रेड ले रहे हो, बस वो रीजन के थोड़ा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस को रख देना। देखो जब हम कोई भी ट्रेड जो भी रीजन से लेते हैं तो हम प्राइस को एक डायरेक्शन में जाता हुआ देखना चाहते हैं, पर अगर प्राइस वैसे ही बिहेव नहीं कर रही है और अपोजिट डायरेक्शन में जाकर स्टॉप लॉस को भी हिट कर रही है तो हमें डिसिप्लिन के साथ बाहर निकल आना है, क्योंकि ऑब्वियसली जो रीजन से हमने ट्रेड लिया था वही फेल हो गया है। तो जब मेन रीजन ही फेल हो गया है तो फिर ट्रेड में बने क्यों रहना, राइट। सी जो भी ट्रेड हम टेक्निकल एनालिसिस से लेते हैं वो एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बेट होती है। हमें अपने ट्रेड को प्रॉफिट और लॉस के एंगल से बिल्कुल नहीं देखना है। फिर लॉस हो या प्रॉफिट, दोनों टाइम पे हमें बिल्कुल इमोशनलेस रहना है। अगर हम प्रॉफिट के टाइम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं तो ऑब्वियसली लॉसेस के टाइम पर भी उतना ही दुखी होंगे। एज ए ट्रेडर हमें इसे अवॉइड करना होगा, क्योंकि अदरवाइज प्रॉफिट और लॉस के इमोशन का असर आप अपने पूरे दिन में देखेंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? गलत हूं तो छोड़ दो, पर अगर सही हूं तो मुझे नीचे कमेंट करके या तो मुझे ईमेल आईडी पर अपनी राय को जरूर बताना। अगर आप भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो बिलीव मी, इससे दूसरा रास्ता कोई नहीं है।
आपने मेरी रिस्क टू रिवॉर्ड वाली वीडियो भी देख ली है तो ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आज का ये ट्रेड जो हमने लिया है भले प्रॉफिट में निकले या तो लॉस में, एंड ऑफ द मंथ जब हम अपने टोटल ट्रेड्स को जब एनालाइज करेंगे तो हम अपने आप को प्रॉफिट में ही पाएंगे। और मैं अपने स्टॉप लॉस को भी डिसिप्लिन के साथ अगर फॉलो कर रहा हूं तो फिर 2-3 ट्रेड क्यों ना लॉस में निकले, एंड ऑफ द डे मैं तो प्रॉफिट में ही रहने वाला हूं। देखो ये वही बात होती है जब सचिन जैसा बड़ा प्लेयर 0 पे आउट होता है लेकिन इसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। ठीक वैसे ही वो स्पोर्ट्समैनशिप वाली मेंटालिटी को जैसे ही हम अडॉप्ट करते हैं हमारे अगले ट्रेड पर वो ग्रीड एंड फियर का असर पड़ना बंद हो जाता है। अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो फिर आपके अगले ट्रेड को प्रॉफिट या तो लॉस के एंगल से देखना बंद कर दो। देखो ये जरूर ट्राई करना, स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा पर थोड़ी से प्रैक्टिस के साथ ये उतना ही आसान हो जाएगा। और एक बात जो मैंने स्टॉप लॉस वाले पहले वीडियो में भी कही है और दोबारा से यहां भी कहना चाहता हूं वो ये कि मान लो अगर मेरा ये महीने का टोटल प्रॉफिट 10,000 रुपया है और लॉस भी 3,000 रुपए का है तो ये महीने का मेरा ओवरऑल स्टॉप लॉस होगा 7,000 रुपया। लेकिन अगर हमारा टोटल प्रॉफिट अपने टोटल लॉस इतना हो रहा है तो फिर हमें इस महीने की ट्रेडिंग बिल्कुल बंद करनी होगी। फिर भी अगर आप ट्रेड लेना ही चाहते हो तो फिर आपको आपके ट्रेड की यूजुअल क्वांटिटी बहुत कम करनी होगी। ये सारी ट्रेड मैनेजमेंट की बातें हुई। फिर इसी तरह से आप एक लॉजिक लगा के ट्रेडिंग करना चालू कर दोगे, ट्रेडिंग से आपके पैसे बनने चालू हो जाएंगे। इसमें बहुत सारी बातें होती है। फिर ये प्रॉफिट को हमें कैसे और कितना रीइन्वेस्ट करना है, कैसे हम प्रॉफिट के एक छोटे से हिस्से को अगले महीने में एक सेफ्टी की तरह यूज कर सकते हैं, वगैरह बहुत सारी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि हम एक नए वीडियो में इसके ऊपर बात कर पाए। चलो बातें तो बहुत हुई एंड सॉरी अगर आपको मेरे बातों से बहुत ज्यादा बोर किया होगा। तो अभी हम सीधे अपने चार्ट्स की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला स्टॉक है ग्रासिम और ये आप उसका 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो। अगर आपने मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाली वीडियो भी देख ली है जिसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, बहुत कम की चीज है। देखो स्टॉक यहां पे ओपन हुआ है, हमने सुबह करीब आधे घंटे तक वेट किया। इस टाइम में हमने अपना रेंज हाई और रेंज लो को नोट डाउन कर लिया है। फिर जैसे ही एंट्री आई मैंने वो ले ली और प्रॉफिट को बुक भी कर लिया। लेकिन यहां पे हम रेंज ब्रेकआउट टेक्निक को यूज कर रहे हैं, मतलब यहां पे मेरा स्टॉप लॉस होगा ये पहले वाली कैंडल के लो के थोड़ा नीचे। हाँ, अगर आपने मेरे बाकी के वीडियोस भी देख लिए हैं तो आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि फिर वो स्टॉप लॉस हो या तो टारगेट प्राइस, यहाँ पे राउंड नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एज ए ट्रेडर, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है। चलो अब हम अपने दूसरे चार्ट को देखते हैं जो है अशोक लेलैंड का डेली चार्ट। देखो कुछ यहाँ पे मेरी एंट्री है और एग्जैक्टली इस कैंडल के नीचे होगा हमारा स्टॉप लॉस। देखो कैसे प्राइस ने एक जबरदस्त बाउंस लिया है। आई एम टेलिंग यू गाइज, इस तरह से अगर हम कुछ सिंपल से सेटअप्स को अगर फॉलो करें तो फिर इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग या तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, आप सभी सेगमेंट से पैसा बना सकते हो। हमें सिर्फ चार्ट्स पर अपने सेटअप्स को ढूंढने होंगे, ज्यादा नहीं, रोज थोड़ा टाइम निकालकर चार्ट्स को देखने होंगे। लेकिन अगर आप रोज रोज टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो आपके लिए मेरी एक छोटी सी सर्विस है जिसमें मंथली सिर्फ 100 रुपए में आपको मेरी स्विंग ट्रेडिंग की स्टॉक की एक वॉच लिस्ट भी मिल सकती है। उसमें वो सभी स्टॉक होंगे जो अपने ब्रेकआउट पे है और उसके साथ साथ आपके वो स्टॉक की एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस और टारगेट प्राइस भी मिल जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में भी इंटरेस्ट रखते हो और करना चाहते हो तो मार्केट टाइम में आपको मेरे लाइव अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। जो स्टडी मैं करता हूं उसे आपके साथ शेयर भी करता हूं। इसके लिए आपको सुबह 9 बजे के करीब वेबसाइट पर लॉग इन होना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट के लिंक और मेरा ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। देखो आपके 100 रुपए में मैं अमीर नहीं बन रहा, पर अगर आप अभी रजिस्टर करोगे तो बिलीव मी बाकी मेंबर्स की तरह भी आप कल के ब्रेकआउट्स मिस नहीं करोगे। तो मिलते हैं कल कुछ और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर लॉट्स ऑफ सपोर्ट एंड कमेंट्स। अगर आप यहाँ पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ हम हर रोज एक सवाल लेके उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत सारे आइडियाज, टिप्स एंड सजेशन शेयर होती है। सो अगेन थैंक यू गाइस फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर वंडरफुल कम्युनिटी। सब्सक्राइब, कमेंट एंड आई विल सी यू टुमारो। गुड बाय एंड टेक केयर।